यहाँ पे लोग एक जो तलाश में आते हैं वो ये आते हैं कि यार हमें अपना मुल्क छोड़ के एक ऐसे मुल्क जाना है जो हमें अपना ले। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो नहीं अपनाते। हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों से आपने ज़रूर ये सुना होगा कि भाई कनाडा में लोग सेटल्ड हो गए। जो हमारे रिश्तेदार थे वो कनाडा के, वो कैनेडियन इमिग्रेंट हैं, वो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, वो सक्सेसफुल हैं कनाडा में, वो बहुत पैसा है उनके पास, वो पैसा भिजवाते हैं अपने मुल्कों में। उसके अलावा उनके पास गाड़ी है, घर है, वो तो BMW चलाते हैं, उनके पास पता नहीं यार कितना मल्टी स्टोरी घर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली हम मयार रख रहे हैं या हम बात कर रहे हैं सक्सेस इन कनाडा की। तो ये वीडियो आज बनी है ईजी सक्सेस इन कनाडा पे। पूरी वीडियो एंड तक देखें, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा भाई, पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो भी कनाडा में लैंड करता है उसके लिए सक्सेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो पहले पॉइंट पे बात करते हो कि भाई आप अगर लैंड कर जाते हो कनाडा अपनी किस्मती से, नॉट बदकिस्मती से, किस्मती से ही होगा यार, बदकिस्मती क्यों होगा। तो सबसे पहला पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ आज यहाँ पे, तो एक कंपैरिजन, एक मयार ऑफ सक्सेस ये होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी गाड़ी ख़रीद लेते हैं। मतलब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, भाई मस्टैंग, फोर्ड, BMW, भाई क्राइसलर, कौन सी गाड़ी। यहाँ पे कोई एक नॉर्मल सा बच्चा जो बेचारा अपने मुल्क में शायद बाइक भी अफोर्ड ना कर सके, वो यहाँ पे आके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहा होता है। तो उसका रीज़न यहाँ पे ये होता है कि कनाडा एक ऐसा कैपिटलिस्ट मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो अपने सिटीजन्स को, अपने रेसिडेंट्स को जो है वो फाइनेंसिंग देता है, लोन देता है। यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो भाई आपके पास छोटी मोटी नौकरी भी होगी, आप कोई भी नौकरी करते हो, आप इवन आप मैकडॉनल्ड में सर्वर क्यों ना हो, आप कुछ भी हो। इवन यहाँ पे मैकडॉनल्ड का सर्वर भी जो है वो मस्टैंग चलाता है। तो हमारे जो देसी हैं, जो हम लोग फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम लोग भी जो जॉब कर रहे होते हैं, वो लोग अपनी गाड़ी निकलवा लेते हैं। रीज़न फॉर दैट, $0 डाउन पेमेंट। आपकी गाड़ी यहाँ पे $0 की डाउन पेमेंट पे निकल आ जाती है। इसी वजह से जो हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं और बाकी सारी चीज़ें आते हैं, और बाकी जो सारे लोग फ्लैक्स कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, पिक्चर्स में, इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे लोग सारा भरा हुआ होता है। तो इसकी वजह यह है कि ईजी सक्सेस इन कनाडा मतलब यह है कि भाई यहाँ पे आके बहुत जल्दी इंसान गाड़ी खरीद ले, जो कि हमारे लिए एक मयार ऑफ सक्सेस है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न। अच्छा भाई, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि दूसरा ईजी सक्सेस इन कनाडा या सक्सेस इन कनाडा का मयार हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे लोग एक जो तलाश में आते हैं वो ये आते हैं कि यार हमें अपना मुल्क छोड़ के एक ऐसे मुल्क जाना है जो हमें अपना ले। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो नहीं अपनाते। उसमें से पहला पॉइंट ये है कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब इनफैक्ट बहुत सारे मुल्क जो हैं वो अपनी कंट्री का जो पासपोर्ट है वो नहीं देते। तो ईजी सक्सेस इन कनाडा का सेकंड पॉइंट ये है कि कनाडा आपको अपना पासपोर्ट देता है। दैट्स वन ऑफ द टॉप रीजंस कि कनाडा एक टॉप हिट लिस्ट में पूरी दुनिया की, मैं आपको बोलूँ पूरी दुनिया की टॉप हिट लिस्ट में है कनाडा। इवन ऑस्ट्रेलियंस भी कनाडा आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट बहुत वर्थ वाइल है। यू कैन इवन ट्रेवल मोर देन 100+ कंट्रीज़। और मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह भी बनाई है कि कैनेडियन सिटीजनशिप के क्या फ़ायदे हैं। एंड अदर इसका पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। अगर आप एज ए टेम्परेरी स्टेटस पे आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट आया था, तो स्टूडेंट से वर्क परमिट से PR से कैनेडियन सिटीजनशिप, मतलब कैनेडियन पासपोर्ट। तो अगर एवरेज एक बंदा जो यहाँ पे TR मतलब टेम्परेरी रेजिडेंट आता है, इधर स्टूडेंट वर्क परमिट पे किसी पे भी, उसको एवरेज 3 साल लगते हैं परमानेंट रेसिडेंट या फिर कैनेडियन सिटीजनशिप पे पहुंचने में। तो कैनेडियन पासपोर्ट रियली वर्थ सेट। और कनाडा आने का सक्सेस का एक तरीका है कि आपके पास सेकंड पासपोर्ट आ जाता है, जिसके थ्रू आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट, हम दूसरे जो पासपोर्ट होल्ड करते हैं उसमें हमें कैसी लाइन में लगना पड़ता है, या हमें कैसी जो है वो किस नज़र से देखते हैं। इवन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ये वाला कंसर्न कर रहे हो कि यार US में हम जैसे लोगों को, ब्राउन स्किन्स को बहुत ज़्यादा रोका जाता है कि भाई ये लोगों को अलग ही नज़र से देखा जाए, सिक्योरिटी वाले अलग कर देते हैं। बट कैनेडियन पासपोर्ट होल्ड करके अगर आप US से जाते हो तो आपकी लाइन ही अलग होती है, आपको कोई रोकने वाला भी नहीं होता। यू कैन ट्रैवल ईजीली। और मयार ऑफ सक्सेस मतलब ईजी सक्सेस इन कनाडा ये आ जाती है कि भाई बहुत सारे लोगों का सपना होता है, ख्वाब होता है, सोच होती है कि यार हमारा अपना घर होना चाहिए। इवन घर वाले भी बोलते हैं कि यार तुम घर कब खरीदोगे। तो भाई इस पे हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि कनाडा में घर ख़रीदना बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों ज़्यादा आसान है? अच्छा चलो बताते हैं। आपको कैलकुलेशन करके भी दूंगा इसमें से, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आपको समझाऊंगा तो आपको समझ तक आ जाएगी। घर कनाडा में, कनाडा की कैनेडियन इमिग्रेशन की या कैनेडियन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी सेटअप हैं कि भाई मैंने जैसे पहले बताया कि आपको गाड़ी $0 डाउन पेमेंट पे मिल जाती है। मतलब आप ₹1 अपनी जेब से नहीं दोगे और आपको गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी आपके सामने, आपके पास चाबी आ जाएगी। इसी तरह घर की भी चाबी आपके एकदम सामने आ जाएगी, अगर आप घर की वैल्यू का खाली
ओनली 5% डाउन दे दोगे। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर $1 लाख का घर है, जो कि अब आजकल के हालात में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब $100,000 का अगर घर है, $100,000 का फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 5% कितना हो गया, अराउंड $5,000, ठीक है। $5,000 या आई वुड से कि $5,000 दे के आप अपना घर जो है वो पोजेसन में ले सकते हैं। उसके अलावा उसकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा वगैरह कॉस्ट वगैरह भी होती हैं, वो अलग होती हैं और वो बहुत ही मिनिमल सी होती है। मैं एक एग्जांपल पे दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एवरेज हाउसिंग प्राइसेस वगैरह जो हैं वो अराउंड 300 टू 700, और फिर जो भी आप बड़ी सिटीज़ में जाओगे तो ज़्यादा होती रहती है। तो भाई घर आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। और अगर देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया कि एवरेज घर जो है वो आप जाके इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि वैल्यूज़ वगैरह डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में क्या क्या है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इधर एक एवरेज कैनेडियन की क्या सैलरी है, या एवरेज रेजिडेंट ऑफ कनाडा की क्या सैलरी है, जो कैनेडियन यहाँ पे रहता है, उसकी ऑलमोस्ट 3 to 4,000 to $5,000, इनफैक्ट इससे बहुत ज़्यादा सैलरीज़ है। तो अगर आप ये देखो कि अगर आप 300,000 या $500,000 का घर भी लेते हो और $25,000 है, तो आप तकरीबन अगर आप अपनी सैलरी 6 महीने की भी सेव करते हो तो आप घर ले सकते हो। तो ये होती है कैलकुलेशंस। इस कैलकुलेशंस पे अगर आप करते हो और इस तरह पीरियोडिकली चलते हो तो आपको सक्सेस नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो गाड़ी आपने $0 पे ले ली, डाउन पे ले ली, घर आपने 5% डाउन पेमेंट पे ले लिया। दिस इज़ अ रीज़न कि यहाँ पे लोग गाड़ी बहुत जल्दी ख़रीद लेते हैं, घर बहुत जल्दी ख़रीद लेते हैं। और ऑब्वियसली द थर्ड रीज़न वॉज द पासपोर्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से। इसके अलावा हम जाते हैं फोर्थ पॉइंट। बात यहाँ पे यह आ जाती है कि जब हम मुल्कों से आ रहे होते हैं, लोग कनाडा क्यों आना चाहते हैं, कनाडा इसलिए आना चाहते हैं। द फोर्थ रीज़न इज़ दैट इट इज़ नेक्स्ट टू यूएस बॉर्डर। इसका मतलब ये होता है कि यूएस के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है कनाडा के अंदर। इट मीन्स कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जो यूएस में बेस करते हैं वो कनाडा में भी बेस करते हैं। और कनाडा की इकॉनमी एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है, एंड इट्स जिसे कहते हैं ना यार कि एनर्जी सेक्टर इसका बहुत अच्छा है। उसके अलावा उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर जो है वो नॉर्मल है। बहुत सारे सेक्टर्स में कनाडा बहुत ज़्यादा अच्छा है और यूएस को कनाडा की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है इनफैक्ट। और कनाडा जो है वो रिलाई करता है यूएस इकॉनमी। तो यूएस इकॉनमी जो है वो अपने जो पैसे है, जो फंड्स है, वो कैनेडियन इकॉनमी में पुट आउट करती है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जॉब्स आती हैं। जैसे कहते हैं ना कि यार बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करती हैं कनाडा के अंदर, और कनाडा के अंदर उनके जो है वो हेड ऑफिस वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती है। तो फोर्थ रीज़न इज़ दैट नेक्स्ट टू यूएस बॉर्डर। नेक्स्ट टू यूएस बॉर्डर होने की वजह से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है कि यार अगर आप यूएस में तो नहीं हो, लेकिन एक बात यहाँ पे एक फ़न फैक्ट बताता चलूँ कि यूएस के अंदर आपको नेशनल होने के लिए तकरीबन एवरेज 10 साल लगते हैं, लेकिन आपको कनाडा में 3 साल लग रहे हैं। तो व्हाट्स योर रीज़न बिहाइंड, आप भी बता सकते हो, लेकिन मैंने आपको रीज़न बता दिया कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुल जाती हैं, ईजी सक्सेस इन कनाडा। ओके, तो अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न एज वेल, जो बहुत सारे लोग कनाडा इमिग्रेट करते हैं, और एक वन ऑफ द ईजी सक्सेस इन कनाडा होता है कि यहाँ पे लोग एक नहीं दो 3 जॉबें भी कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस होता है। अगर किसी की अर्निंग उसको पूरी हो रही है, उसके खर्चे पूरे हो रहे हैं, तो ठीक है भाई, एक जॉब में आप अपना गुजारा कर लो। और यहाँ पे एक जॉब के जो आपके घंटे होते हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होते। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा ऊपर 2 घंटे भी काम करते हो, इवन आप 10 घंटे की शिफ्ट भी लगाते हो, तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम जो है वो पेमेंट मिलती है। मिनिमम शिफ्ट आज यहाँ पे 8 घंटे हैं। जैसे कि हमारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस की तो धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है, आप अपनी फैमिली टाइम और ये सारी चीज़ों भी एक सक्सेस में आता है। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ये सक्सेस में नहीं आता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ सक्सेस में आती है कि लोग अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर सकें। इसीलिए इसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, कि आप अपना काम भी कर सकें, लाइफ भी बैलेंस कर सकें, फैमिली को भी टाइम दे सकें, ये सारी चीज़ें कर सकें। एक और फन फैक्ट यहाँ पे बताता चलूँ कि भाई अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे अपनी रिसर्च के थ्रू पता चला कि 2013 या 18 में, आई थिंक 2018 में रीसेंट आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि भाई एक होता है बर्थ राइट सिटीजनशिप। अगर आपका बच्चा यहाँ कनाडा में पैदा होता है तो वो डायरेक्ट कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर होगा। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आप कनाडा के बगैर, अब बहुत सारे लोग जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को भी, जो कि एक वन ऑफ द, जैसे कहते हैं ना यार, जिसका वीज़ा कनाडा का नहीं लगता वो फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाता है। मेरे साथ ही हुआ था, मैं बेस्ट एग्जांपल हूँ, क्योंकि मेरा वीज़ा जो है वो 2015-16 में जो है वो कनाडा का नहीं लगा था, 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ था, देन मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। बट अनफॉर्चुनेटली फिर वो डिफरेंट स्टोरी, आप लोग पीछे वाली वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि फिर मैं कनाडा आ गया वापस मास्टर्स पे अपने। खैर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में आपका बच्चा पैदा होता है, मतलब अगर आपका बेबी बॉर्न होता है वहाँ पे, तो आपका वहाँ पे लॉ पास हो चुका है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप आपको
नहीं देते। मे बी आई एम रॉन्ग, आई हैव रिसेंट आर्टिकल, लेकिन आप लोग अगर मे बी मेरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यार ये रिसेंट आर्टिकल है या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। बट अभी जो मैंने रिसेंट आर्टिकल पढ़ा उसमें ये पता चला कि भाई बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है, मतलब बच्चा अगर आपका ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में पैदा होता है तो ही माइट नॉट होल्ड ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड पासपोर्ट, बट कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में अगर आपका बेबी बॉर्न होता है तो ही वुड डायरेक्टली हैव अ कैनेडियन पासपोर्ट। दिस वुड ओपन अप अपॉर्चुनिटीज, उसको पता ही नहीं चलेगा कि अब्बा या अम्मा ने कितनी मेहनत करी है एक कनाडा का पासपोर्ट लेने के लिए। क्या ख्याल है? तो सही है ना भाई? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कुछ, तो आई थिंक आईडी आ रही होगी, तो उधर फॉलो करो। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर 1-to-1 काउंसलिंग सेशन वगैरह चाहिए यार, चलो कि 1-to-1 इस बंदे से बात करते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।